मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी विल स्टडी लेसन नंबर 2 ग्रामर द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैंने आप लोगों को बताया था और इसी प्रकार ये जो टेंस है हमारे वो चल रहे थे और मैं आपको करा रहा था कि जो सेंटेंस हमारे यहाँ दिए गए होते हैं अभी उल्टे सीधे आप लोगों को यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो इधर उधर दिए गए हैं, तो इनको पहले तो सही करके सेंटेंस को बनाना है। अफर्मेटिव जो वाक्य आप लोगों का बन जाएगा जब आप लोग इसे सही करके बना देंगे, उसके बाद इसे नकारात्मक वाक्य भी बनाना है, मीन्स नेगेटिव वाक्य भी बनाना है। और ध्यान रहे, बड़े ध्यान से आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसमें करनी है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर रीड्स अवारिन रमेश स्कूल लिखा है, तो सबसे पहले हमारा रमेश आएगा कि रमेश, क्या आएगा इसमें हमारा, तो यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ पर रमेश सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों को थोड़ा सा लिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, रमेश आ गया। और फिर हमारा ये रमेश आने के बाद वो क्या करता है, वो रीड्स करता है, READS, रीड्स वो पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल, यहाँ पर स्कूल लिख देते हैं, स्कूल। तो इस प्रकार से पहला सेंटेंस आपका बन गया। तो ध्यान रहे, तो इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं कि रमेश रीड्स इन आवर स्कूल। तो पहले तो हमने इसको क्या किया, इसको पहले बना दिया। बनाने के बाद में इसे नकारात्मक वाक्य बनाना है, और उसमें नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना होता है आपको बता दें, केवल और केवल यहाँ पर जो नोट है वो लगा देना होता है। चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे रमेश, यहाँ पर डज नॉट आ जाए, क्योंकि एक वचन के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। डज नॉट, यहाँ पर फिर हमारा रीड आ जाएगा, READ। अब यहाँ पर रीड ही रहेगा, एस नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इसमें लग गया होता है। तो देखिए फिर रीड, फिर इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल, आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो दोनों सेंटेंस आपके क्लियर हो गए, एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया। तो दोनों सेंटेंस हमने आप लोगों को बता दी कि कैसे इसमें बना है। तो ध्यान रखेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है आप लोगों को कि किस तरह से आपका बनता है और कैसे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, फिर आगे आप लोगों को बता रहे होते हैं कि कैसे आप लोगों के ये टेंसेस हैं जो बनने हैं। तो आगे फिर अगला टेंस आप लोगों को देख रहे होंगे, उसमें लिखा है, क्या लिखा है बता रहे हैं आपको, द टायर्ड थर्स्टी वाज एंड द मैन हु आर। पहले तो इसे सही करके लिखना है हमें, फिर इसके बाद हमें दूसरा इसको बनाना है कि कैसे बनेगा। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान देंगे, इसी प्रकार आप लोगों के वाक्य हैं वो बनते चले जाएंगे। कोई समस्या आती है तो आप लोग हमसे मालूम कर सकते हैं कि किसी प्रकार से भी कोई समस्या हो तो आप लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटेंस को सही तरह से पहले बना देते हैं कि सही सेंटेंस हमारा बनना चाहिए। तो इसमें क्या सबसे पहला आ जाएगा, द पुअर मैन फिर वाज टायर्ड एंड थर्स्टी। तो मैंने आप लोगों को बना रखा है, इसका नकारात्मक वाक्य बनाना होगा हमें, द पुअर मैन वाज नॉट टायर्ड एंड थर्स्टी। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर वाज के बाद में केवल नॉट लगना है, बन जाएगा। ऐसे हमारा 6 सेंटेंस है, द इंग्लिश पीपल लिखा है, स्पोक लिखा है और वर्ल्ड लिखा है, सब इस प्रकार ये हमारे लिखे हैं। तो आप लोगों को कैसे बनाना है, तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। द पीपल स्पीक का मतलब बोलते हैं इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो लोग हैं वो स्पीक अंग्रेजी बोलते हैं। तो उसने फिर इसके हमें नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो नकारात्मक वाक्य के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर केवल डू या डज का डू नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पीपल बहुत सारे हैं तो लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे। द पीपल डू नॉट इंग्लिश, डू नॉट यहाँ पर देखिए स्पीक रह रहा है, स्पीक आप लोगों को लिख देते हैं। हाँ जो लिखा है डू नॉट के बाद यहाँ पर स्पीक जरूर आना। द पीपल मैं आप लोगों को सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, PEOPL, पीपल डज नॉट, नॉट पहले हमारे क्योंकि प्लूरल है बहुत सारे हैं तो इसलिए हम लोगों का डू नॉट आएगा, डू नॉट, और फिर यहाँ पर आ जाएगा स्पीक, SPEAK, स्पीक। फिर यहाँ पर आपका इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश। फिर इसके बाद आपका ऑल ओवर, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप लोगों का इस तरह से बन जाएगा, केवल यहाँ पर आपका जो स्पीक है ये आने वाले हैं। तो इस बात पर भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि कैसे, द पीपल डू नॉट स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो लोग हैं वो अंग्रेजी नहीं बोलते। तो नकारात्मक वाक्य आप लोगों का बन गया। चलिए फिर देखते हैं आगे वो क्या कहते हैं, इस तरह से वो
बना रहे हैं और किस तरह से वो कह रहे हैं कि क्या आप लोगों को सेंटेंस आगे दिखे। द कलर लिखा है, द कलर स्कूटर इज वाइट और विद, मतलब इस तरह से आप लोगों को कुछ भी सेंटेंस वो दे सकते हैं किसी भी तरह से, और वो आप लोगों को हमें सही करना है यहाँ पर। तो देखिए कि कैसे बनाते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम द कलर ऑफ माई स्कूटर, जो कलर ऑफ माई स्कूटर है वो इज़ कैसा है, वाइट है, सफ़ेद है। तो हम ऐसे ही बना देंगे इसको भी, द कलर ऑफ माई स्कूटर इज़ नॉट वाइट, सेम ऐसे ही। फिर इसके बाद इंटेलिजेंट वाला आ जाएगा हमारा, तो अमित इज़ इंटेलिजेंट मोर देन कुणाल। तो ऐसे हम इसको बना देंगे। देखिएगा कैसे बना रहे हैं कि अमित इज़ इंटेलिजेंट मोर देन कुणाल। तो अमित इज़ नॉट आ जाएगा यहाँ, इंटेलिजेंट मोर देन कुणाल। तो ऐसे ही हम लोग अगला टेंस दिया रहेगा, द टीचर वाज टीचिंग हिस्ट्री इन द क्लास। ऐसे ही द टीचर वाज नॉट टीचिंग हिस्ट्री इन द क्लास। ऐसे ही हमारा अगला टेंस बनेगा, तो ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। तो ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। इस प्रकार से आप लोगों के टेंसेस वो बन जाते हैं। तो देखिए कि नीचे मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, अब इसको ध्यान से समझ लेंगे कि कैसे आप लोगों को ये करना है। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को बताया होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, और इंटरोगेटिव कि जिस वाक्यों में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो वाक्य हमारा इंटरोगेटिव कहलाते हैं। जैसे एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। जैसे कुछ भी सेंटेंस है, उसने कहा डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, क्या तुम सुबह के समय प्रतिदिन घूमने जाते हो। तो उस प्रकार वो बात कर रहे हैं, डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्या तुम मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह रोज़ाना जाते हो। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप यस करेंगे या नो करेंगे। तो यस और नो में क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि आपको यस करना है कि नो करना है, कि आप जाते हो या नहीं। जाते हो तो यस करना, नहीं जाते तो नो करना। ऐसी वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक में कहाँ जाते हो, तो वहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कहाँ जाते हैं। हाँ, जहाँ भी जाते हैं आप लोगों को बता देने कि मैं वहाँ जाता हूँ, और नहीं है तो नहीं जाता हूँ। तो ऐसे इसमें कहा था आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन एग्जाम्पल 1 जो है कैन बी गिवन इन यस और नो में दिया गया है। वही बात मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो यहाँ पर जो आप लोगों का सेंटेंस दिया गया है उसमें बताया गया है कि कैन बी गिवन इन यस। तो तुम इसको आंसर दे सकते हो यस और नो, दोनों में आप लोग यस करके या नो करके वाक्य को बता सकते हो कि हाँ मैं जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। तो सच अ क्वेश्चन इज कॉल्ड, ऐसे क्वेश्चनों को पुकारा जाता है एक यस और नो टाइप क्वेश्चन के रूप में। उसे हम लोग यस और नो टाइप के क्वेश्चनों के रूप में हम उन्हें पुकारते हैं। और हाउएवर जिस प्रकार भी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन एग्जाम्पल, तो जिस प्रकार भी जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्पल का माध्यम जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसने कहा कैन नॉट बी गिवन, जो कैन नॉट बी गिवन मियरली बाय द यूजिंग यस और नो। तो उसमें भी आप लोग यस और नो बता सकते हैं। तो एक कंप्लीट स्टेटमेंट इज रिप्लाइड टू आंसर, एक पूर्ण रूप से जो स्टेटमेंट होता है तो उसमें रिक्वायर्ड जो होती है वो आंसर जो उत्तर मिलते हैं उन क्वेश्चनों के। तो सिंस सच क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चनों के होते हैं जो बिगिन, वो आरंभ होते हैं विद क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों के साथ में, उन वर्डों के साथ में, जैसे लाइक है हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, whom, whose, etc. They are often referred to as question, WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन वाले हमारे वो बन जाते हैं जो इस प्रकार से वहाँ यह सब चीज़ पूछा जाता है। हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन टाइप को जो प्रश्न होते हैं इस प्रकार से। एंड उसमें कहा एन यस और नो टाइप क्वेश्चन बिगिन विद द एक्सिलरी वर्ब, डू इज एन एक्सिलरी वर्ब। तो आप लोग ध्यान रखेंगे वर्ब इन एग्जाम्पल। तो जब हमारे यस और नो क्वेश्चन वाले आप लोगों से पूछे जाते हैं तो उसमें हमारी एक्सिलरी वर्ब सबसे पहले शुरू में जाते हैं। उसमें डू आ जाएगी, डज आ जाएगी, कुछ भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो भी वो सबसे पहले हमारी वहाँ आ जाएंगी। तो यस और नो वाले प्रश्न होंगे। उसने कहा वाइल ए WH क्वेश्चन, जो बिगिन, जो WH वाले क्वेश्चन हमारे आरंभ होते हैं तो उन्हें क्वेश्चन में वर्ड द वेयर जहाँ पर ये शब्द होते हैं तो एक क्वेश्चन वर्ड इन एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन वर्ड वाले हमारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि वेयर, वाट, हाउ, मतलब सॉरी वेयर हो गया, वाट हो गया, वैन हो गया, ये सब हमारे WH वाले प्रश्न होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं। जैसे आप लोगों को देखा कि वेयर से शुरू हो रहा है। तो उसने कहा कि इन अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें हमारी एक्सिलरी वर्ब इज ऑलवेज प्लेस, ऑलवेज जो हमारी एक्सिलरी वर्ब होती है वो अपने सदैव स्थान रखती है बिफोर द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट से पहले वो अपना स्थान रखती है। और एक्सेप्ट इन द केस ऑफ WH, यानी कि हु वाले केस में भी।
तो इसने कहा ए मार्क ऑफ इंटरोगेशन, और इस लास्ट में ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें कि जो इंटरोगेशन मार्क होता है तो वो आने वाले रूप से लगाना होता है। अगर ये नहीं लगा हुआ होता है तो समझो कि आप लोग का वाक्य गलत होता है। तो इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ इंटरोगेशन सेंटेंस, इस प्रकार से तुम्हारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसका मतलब एंड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आने वाला होता है लगा। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। थैंक यू।